हेलो एवरीवन, महेंद्र बेकरी शेफ दिस साइड। सो आई बिलीव दैट कि आप सभी ठीक होंगे, आपकी फैमिली घर पे सब ठीक होंगे, सेफ होंगे इस कोविड पेंडेमिक 19 में सिचुएशन में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सही होंगे, सभी ठीक होंगे। तो अभी जैसे हम एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, एक दूसरे को हम काफ़ी मिस भी कर रहे होंगे, तो बट हमारा जो दिल से कनेक्शन है, हमारा एक जो नेक फैमिली है, हम सबका एक दिल से एक जो अच्छा कनेक्शन जो जुड़ा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये कनेक्शन ऐसे ही रहे और आप लोग सब सेफ होंगे। तो इसी के साथ जो आज कंपनी का जो एक एनुअल डे है, तो एनुअल डे सेलिब्रेशन किया जाएगा। ये शायद उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं हो सकता है या नहीं हो पा रहा है जिस तरह से ये पहले सेलिब्रेट होता था। तो बट जो कुछ भी अभी किया है या ऑर्गेनाइजेशन ने, मैनेजमेंट ने, जो भी इन्होंने अभी काफ़ी अच्छा जो लिमिटेड जो प्रोग्राम किया है सेलिब्रेट करने के लिए, और जो हम लोग भी जो घर में बैठे हैं, जो वेकेशन आए थे जो लोग, उनको भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया है, सेलिब्रेट करने के लिए कहा गया है, एक पार्ट लेने के लिए कहा गया है। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का, जीएम सर का, कि उन्होंने भी हमें इसमें पार्ट लेने का एक मौका दिया। तो इसी के साथ मैं आज आपको एक स्टोरी टेलिंग में मैंने भी इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है। तो इससे पहले मैं आप सभी को एनुअल डे, कंपनी का एनुअल डे की जो उसके मैं आपको हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। हैप्पी एनुअल डे। तो मैं आपको एक स्टोरी टेलिंग बताऊँगा। तो इसमें एक छोटा सा मैसेज भी छिपा है, तो मैसेज मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा। तो जो स्टोरी जो मैंने सेलेक्ट की है, एक जो अभी सिचुएशन हमारे सामने आ रखी है, पेंडेमिक कोविड-19 जो वर्ल्ड वाइड जो इतना फैला हुआ है, तो ये स्टोरी मैंने इसी से रिलेटेड जो मैंने सेलेक्ट की है। काफ़ी स्टोरीज मैंने देखी थी, तो ये स्टोरी मैं काफ़ी टाइम पहले पढ़ भी चुका था। तो मैंने सोचा कि ये अभी सिचुएशन के लिए मैं शेयर ये स्टोरी करना चाहता हूँ। तो स्टोरी इस तरह से है कि किसी एक जो किंगडम में एक राजा होता है, और उस राजा का एक सेनापति होता है। सेनापति आप मान लो एक आर्मी जो चीफ होता है, जो लीडर होता है सेना का, वो होता है। तो वो जो सेनापति है, एक जो राजा का एक अच्छा फ्रेंड भी होता है, एक अच्छा मित्र भी होता है। तो दोनों जो काफ़ी साथ में रहते हैं, कभी बाहर जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, या कहीं जंगल में शिकार करने जाते हैं, तो दोनों साथ ही जाते हैं। तो जो सेनापति था वो काफ़ी ही ऑप्टिमिस्टिक था, मतलब कि एक आशावादी था, एक पॉजिटिव थिंकर था। तो कई बार क्या होता था कि जो किंगडम में वहाँ पे जो कुछ भी प्रॉब्लम आती थी, या कुछ थोड़ा बहुत कभी बाढ़ आ जाती थी, कुछ भी जो प्रॉब्लम, कुछ भी जो मान सकते हैं वो आती थी, तो सभी उससे जो परेशान होते थे कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तो राजा भी टेंशन में आ जाता था। बट जो एक जो सेनापति था, वो क्या बोलता था कि ये जो हुआ है अच्छा हुआ है, मतलब कि जो कुछ ये हुआ है ये अच्छे के लिए हुआ है और अच्छा हुआ है। तो सभी लोग जो उससे परेशान थे कि यहाँ पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रखी है, और जो ये सेनापति है ये बोल रहा है कि अच्छा हो रहा है। बट एक टाइम क्या हुआ कि जो राजा होता है वो बैठे बैठे अपनी जो उसकी तलवार होता है, स्वॉर्ड होता है, उसको वो साफ कर रहा होता है। तो अचानक से उसके जो हाथ से स्वॉर्ड है वो नीचे गिर जाता है। तो वो उसके गिरते ही उसके जो पाँव का अंगूठा है वो कट हो जाता है। तो उसके पाँव का अंगूठा कट हो जाता है, सभी लोग परेशान हो जाते हैं वहाँ पे। पर जो सेनापति होता है वो बोलता है कि जो राजा का अंगूठा कटा है ये अच्छा हो गया जो कटा है, तो बहुत अच्छा हो गया जो कट गया है ये अंगूठा। तो राजा एकदम से एंग्री हो गया कि सेनापति पागल हो गया क्या, मेरे को बोल रहा है कि मेरा अंगूठा कट गया और ये बोल रहा है कि अच्छा हो गया। तो राजा ने फौरन ऑर्डर दिया कि सेनापति को है जो उसको जेल में डाल दो। तो उसको जेल में डाल दिया।
तो जिस टाइम उसको जेल में डाला जा रहा था तो उस टाइम भी उसने खुश होके हैप्पी होके वो बोला कि मुझे जेल में डाला जा रहा है, ये भी अच्छा है कि मेरे लिए अच्छा है ये मैं जेल में जा रहा हूँ। तो सभी बोल रहे कि ये तो पागल हो गया है सेनापति। तो वैसे टाइम बीत गया 1 मंथ 2 मंथ। तो आफ्टर 2-3 मंथ के बाद जब राजा होता है वो शिकार खेलने जाता है, वो हंटिंग के लिए बाहर फॉरेस्ट में जंगल में जाता है। उसके साथ कुछ 4-5 जो सेना होती है वो भी उसके साथ चलती है। बट राजा आगे आगे जो जाता है वो काफ़ी दूर आगे जंगल तक निकल जाता है। जो उसके सेना लोग होते हैं वो काफ़ी पीछे छूट जाते हैं। तो एट द सेम टाइम क्या होता है कि वहाँ पे जो ट्रिबल जो लोग होते हैं, कबीलाई लोग होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, वो राजा को पकड़ लेते हैं। राजा को पकड़ के वो उनको मालूम नहीं होता है कि ये राजा है कि कौन है। तो वो राजा को पकड़ लेते हैं और उनको पकड़ के वहाँ पे बैठा देते हैं। तो जो ट्रिबल लोग होते हैं उनका वहाँ पे एक गॉडेस होती है, एक देवी होती है, जिसको कि वो एक बलि देते हैं। बलि मीन्स के कुछ, चाहे वहाँ पे एनिमल्स हो गया या मैन हो गया, उनको जो गॉडेस के लिए ऑफरिंग करते हैं। तो उसी के लिए राजा को भी उन्होंने पकड़ा था कि हम जो है देवी को है, जो गॉडेस को है, जो ये ऑफर करेंगे। तो राजा की गर्दन को वो काटने वाले थे। तो जैसे ही राजा को वहाँ पे बैठाया गया तो किसी ने वहाँ पे देखा कि राजा का जो पाँव का अंगूठा है वो कट है। तो वहाँ पे बोला गया कि राजा का एक अंगूठा कट है, तो अगर हम ये इनकम्प्लीट जो ऑफर हो जाएगा, मीन्स कि ये पहले से ही ये इसमें यहाँ पे कटा हुआ है, तो इसलिए जो है ये जो अगर हम देवी को ये ऑफर करेंगे तो देवी हमसे नाराज हो जाएगी, देवी अनहैप्पी हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि राजा को जो है छोड़ दिया। तो राजा को जैसे ही छोड़ा, अब राजा खुश हो गया कि मेरे को छोड़ दिया गया है, नहीं तो राजा का जो सर कलम होने वाला था। तो राजा को जैसे ही छोड़ा वो घोड़े पे बैठ के वापस अपने किंगडम में आ गया। तो जैसे ही वो किंगडम में पहुंचता है तो वहां पे जो सबसे पहले बोलता है कि जो सेनापति है, सेनापति को आप जेल से बाहर निकालिए। तो सेनापति को बाहर निकाला गया, राजा के सामने बैठाया गया। तो राजा ने बोला कि सेनापति आपने बहुत ही जो सही कहा था कि जो मेरा अंगूठा था जो कटा था, आपने बोला था कि अच्छा हुआ है। तो आज अगर मेरा अंगूठा ना कटा होता तो शायद मैं आज मेरी आज गर्दन कट चुकी होती। तो बोलते आपने सही कहा था। तो बोलते जब मेरे लिए तो ये सही है, बट सेनापति जब आप 3 मंथ जेल में रहे तो आपके लिए वो कैसे सही था? आपने कहा था कि मेरे को जेल में डाल रहे हैं तो ये मेरे लिए सही है। तो उसी टाइम सेनापति ने कहा कि राजा और किंग कि अगर मैं आपके साथ होता, क्योंकि हम साथ ही बाहर जाते हैं, अगर मैं भी आपके साथ हंटिंग के लिए साथ में होता तो आज आप तो छूट जाते, लेकिन वो मुझे पकड़ लेते और मुझे काट देते और मुझे बलि के लिए दे देते गॉडेस को। तो इसलिए मेरे लिए अच्छा हो गया कि मैं यहाँ पे जेल में था, आपके साथ नहीं था, इसलिए आप भी वहाँ पे बच गए और मैं यहीं पे था और मेरा लाइफ भी यहाँ पे सही रहा। तो इसी तरह से क्या था कि राजा ने कहा कि सच में कि आप जो भी आपने कहा था कि वो सही था। तो एक्चुअली क्या होता है कि देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिमिस्टिक एंड पैसिमिस्टिक। कुछ आशावादी लोग होते हैं, कुछ निराशावादी लोग होते हैं, कुछ पॉजिटिव थिंकर होते हैं और कुछ नेगेटिव थिंकर होते हैं। वो एक पुरानी कहावत है, इडियम्स है कि कहते हैं कि द ग्लास इज फुल हाफ और फुल एम्प्टी। जो गिलास है किसी को वो आधा भरा हुआ दिखता है, किसी को वो आधा खाली दिखता है। तो ये अपना अपना देखने का नजरिया होता है। तो अभी जो जैसे भी हमारे सामने सिचुएशन होती है, जो भी चीजें हमारे सामने होती है, वो जिस तरह से हमें देखती है, ये
इम्पोर्टेंट नहीं है कि चीज़ें हमें और सिचुएशन किस तरह से दिख रही है। इम्पोर्टेंट वो होता है कि हम उन चीज़ों को, उन सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। सेम थिंग अभी जो कोविड-19 जो पैंडेमिक सिचुएशन के दौरान है, सभी को पता है मैक्सिमम जो अगर पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करें तो मैक्सिमम लोगों की जॉब है लॉस हो चुकी है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा बिजनेस है, सभी पे असर हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अगर जो नेगेटिव थिंकर होते हैं या जो पेसिमिस्टिक होते हैं, वो क्या है कि वो निराशावाद होते हैं, खुद भी निराश हो जाते हैं और जो लोगों को भी वो निराश कर देते हैं। लेकिन जो एक पॉजिटिव थिंकर होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वो इस सिचुएशन को भी वो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में बदलते हैं। वो इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो इसमें अभी जैसे हम लोग घर पे हैं या अभी जैसे वेकेशन में हैं, हमारे पास अभी जैसे जॉब है बट हम जॉब नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम कुछ अपने अंदर और स्किल डेवलप करें, हम अपने अंदर कुछ और वैल्यू एडिशन करें, कुछ हम नया सीखें, कुछ नया लर्न करें, ताकि वो हमारे लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, और जहाँ पे भी हम वर्क करें, जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी हम वर्क करें, तो वहाँ पे भी वो वैल्यू एडिशन हो, वहाँ पे भी कुछ और ज़्यादा फायदेमंद हो। तो ये सभी कुछ, ये स्टोरी का मतलब यही था कि हमें किसी भी सिचुएशन में है, हमें एज ए ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, हमें पॉजिटिव थिंकर होना चाहिए, हमें जो चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए, सिचुएशन के साथ हमें चलना चाहिए। क्योंकि जो कोई भी जैसे लाइफ हो गया या बिजनेस हो गया, ये पैरेलल नहीं चलता है, सीधा नहीं चलता है। इसका जो ग्राफ है कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, इस तरह से इसका ग्राफ चलता है। ये सीधा पैरेलल नहीं चलता है, ना लाइफ ना बिजनेस। तो लाइफ, इससे हमें सीखने को और ज़्यादा मिलता है। जब हम नीचे आते हैं तो हमें और ज़्यादा सतर्क और ज़्यादा अच्छा सोचने के लिए, कुछ और ज़्यादा नया करने के लिए, कुछ और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए हमें मौका मिलता है कि हम नीचे हैं तो हम ऊपर कैसे जाएं, किस तरह से हम अपने आप को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को हम किस तरह से ऊपर ले जाएं, ये हमें सोचने के लिए मौका मिलता है। अगर एक ही लाइन में चलते रहेंगे तो हमें उतना ज़्यादा हम ना खुद को इवेलुएट कर पाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस अभी सिचुएशन में है, कौन सी स्थिति में है, कि हमें कितना आगे जाना है, कितना ऊपर जाना है। लेकिन जब हम ऊपर नीचे, हमारा जब ग्राफ चलता है, तो हमें ये सोचने को मौका मिलता है कि हम नीचे आए तो हम ऊपर कैसे जाएं। तो अभी भी सिचुएशन यही है कि अभी हम थोड़ा से डाउन है, तो अब हमें थोड़ा पॉजिटिव होके अपने आप को थोड़ा और ज़्यादा डेवलप करके, थोड़ा और वैल्यू एडिशन करके, स्किल डेवलप करके, जैसे भी ये अब हमें अपना जो काम शुरू करना है या शुरू होगा, तो उसमें हमें और ज़्यादा अच्छे से करना है। तो यही सब चीज़ें थी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सेफ रहें, जहाँ पे भी हो आप अपनी फैमिली के साथ रहें, और जहाँ भी आप अभी रह रहे हैं। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।